हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, जिसका नेम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमारे चैप्टर का जो नेम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। मतलब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप क्या क्या लर्न करोगे वो बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस फर्स्ट टॉपिक जिस पे बात होगी वो होगा हमारा रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। कैसे फूड से एनर्जी रिलीज होती है, एक टॉपिक ये कंसिडर करेंगे हम। दूसरी बात होगी ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे हम कंप्लीट चैप्टर में। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, ये सारे टॉपिक्स कंसिडर होंगे। नेक्स्ट आएगा आपका एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी बात हो रही है यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। फोर्थ पॉइंट होगा जिस पे डिस्कशन होगा वो होगा ब्रीथिंग इन एनिमल्स। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा कंसिडर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स जिसकी स्टडी करेंगे। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं, इनको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो आज की टोटली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट पे है। तो देखो हमारी बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की एक बॉडी होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लिविंग मशीन होती है। हम अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे देखो अभी मैं आपको चैप्टर रीड करा रही हूँ, चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए भी क्या क्या रिक्वायर है, मेरे बॉडी से एनर्जी, बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, जिसकी वजह से हम रीडिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमारे जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज होती है, फूड का जो डाइजेशन होता है, वॉकिंग है, रनिंग है, जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है, प्रोसेस है, सभी को ही ऑपरेट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और हम जो रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डेली आती कहाँ से है, क्योंकि हम फूड ईट करते हैं, यानी जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो गो थ्रू होती है। तो क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, और विद द हेल्प ऑफ, और किसकी वजह से, मैंने अभी अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारी बॉडी क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं यानी जो फूड हम ईट करते हैं वो फूड हमारा बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसकी हेल्प से ऐसा होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्रॉम फूड। देखो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में जॉगिंग करते हैं। तो क्यों मोस्टली लोग जो हैं वो प्रीफर करते हैं मॉर्निंग के आवर्स में ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए, यानी एक्सरसाइज वर्क हो गया या फिर जॉगिंग हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मॉर्निंग में जो हमारी कूल एयर होती है वो डेंसर होती है। यानी आप इसको साथ साथ लिखते भी जाएंगे, इन मॉर्निंग आवर्स एयर इज मोर डेंसर। हमारी एयर कैसी होती है, ज़्यादा डेंसर होती है। और इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, मोर डेंसर मीन्स इट कंटेन मोर ऑक्सीजन, क्योंकि उस डेंसर एयर के अंदर क्या होता है, ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन हमें किसके लिए चाहिए, ब्रीथिंग के लिए चाहिए। और ये क्या होती है, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर ये जो एयर होती है, मॉर्निंग की जो एयर होती है वो रिलेटिवली डस्ट फ्री होती है, इसलिए हमें हमें बिल्कुल फ्रेश फील होता है और एनर्जेटिक फील होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि वेयर डू दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आई है। द फूड दैट वी हैज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जो फूड हम खाते हैं, द फूड वी ईट हैज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इट,
मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। तो देखो, जॉगिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मीन्स मेक्स अ पर्सन टू ब्रीथ फास्टर। देखो, कोई भी जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग करते टाइम उसका क्या होगा, जो ब्रीथ फास्ट करेगा वो फास्टर रेट हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। जो हम नॉर्मल डेज में हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसके कंपेरेटिवली अगर हम जॉगिंग करते हैं तो उस टाइम हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है। इसका मतलब देखो, जैसे हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि मोर एनर्जी एयर की हमारी बॉडी की, हमारे लंग्स क्या करेंगे, उनको ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी लंग्स को। तो जो ब्लड है जो पास करता है हमारा लंग्स से, वो क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, किससे, एयर से, एंड लिव बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिव कर देगा। तो इन द सेल जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब बात करते हैं हम सेल की। सेल के अंदर, इन सेल, जो आपका, मैं दोबारा से कंसिडर कर रही हूँ, जो डाइजेस्टेड फूड होता है सेल के अंदर, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, अब ये फूड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजेस। और ये फूड ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा, ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज टू रिलीज CO2। ये क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी दैट इज लॉक्ड इन फूड। जो फूड के अंदर स्टोर थी उसको क्या करेगा ये, जब हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जाएगा, जैसे ऑक्सीजन उसके साथ, जो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका CO2+ में एनर्जी। ठीक है, तो ये और ये जो एनर्जी हमारे पास आई है, जो सेल्स के पास अवेलेबल है, इसकी वजह से क्या होंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या आई है, द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन लिखते हैं रेस्पिरेशन की, द रिलीज of energy from breakdown of food in the presence of oxygen is called respiration. आपको ये टर्म समझ में आ गई है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होना एनर्जी के प्रेजेंस में, किसके अंदर, एनर्जी के, और उस जब वो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस एनर्जी की वजह से ही हम क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अभी मैंने बताया था फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है। जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म निकल के आई है यहाँ पे, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस, इसमें होता क्या है, टेकिंग इन एयर। और ये जो एयर है ये किससे, जो इनहेल कर रहे हैं हम, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रिलीजिंग, और इस प्रोसेस को जब हम एयर को अपने मतलब टेक कर रहे हैं नोज के थ्रू, हमारे लंग्स तक जब एयर जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और देखो उसके बाद में क्या होगा, हमारे बॉडी के पास वेस्ट के तौर पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस। तो देखो आप नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो, रिलीजिंग of CO2 from body through nose. This process is called exhalation.
तो अब आपको जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो समझ आ गई होगी। देखो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन से रिच एयर को इनहेल करते हैं और इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। और जो हमारी बॉडी में CO2 वेस्ट के तौर पे बनता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है फ्रॉम रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द नोज। इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अब हमारे पास नया जो दूसरा टॉपिक है वो है आपके पास रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अपोजिट रेस्पिरेशन आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट इसमें ये इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखें तो इसमें क्या होता है केमिकल प्रोसेस, इसमें क्या होगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये कहाँ पे होता है, हमारी ऑल बॉडी सेल्स के अंदर होता है, ऑल बॉडी सेल्स। साइट क्या हो गई, ये सभी बॉडी सेल्स में होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। डिफरेंस लिख रहे हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। फर्स्ट डिफरेंस आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा। ब्रीथिंग क्या होती है, केमिकल प्रोसेस, तो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस होती है, केमिकल नहीं, फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसके अपोजिट जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस, तो इट इज़ अ, इसके अंदर आप लिखोगे केमिकल प्रोसेस। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, देखो डेफिनेशन वाला पॉइंट आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। दूसरा ये क्या होता है, इट टेक्स प्लेस, इट टेक्स आउटसाइड द सेल। और उसके अपोजिट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, इनसाइड द सेल, तो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। और देखो थर्ड पॉइंट जो आप इसमें डेफिनेशन का तो आप इंक्लूड कर ही सकते हो, जो मैंने भी आपको समझाया था कि इसके अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अपोजिट जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और उसके दौरान क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो डेफिनेशन वाला पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक पॉइंट जो इसमें ऐड करी वो होता है एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये बात हो रही है ब्रीथिंग की, एनर्जी इज कंज्यूम्ड and no enzymes are involved। इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स हमारे इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कोई भी एंजाइम आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखो थर्ड पॉइंट हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड सेवरल, बहुत सारे इसमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक बचता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो देखो जितने टाइम कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। तो अगर हम नॉर्मल केस में बात करें, जैसे कि हमारा जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स क्या करता है, हार्ट हमारा बीट करता है। वैसे ही जो ब्रीथिंग रेट होती है वो पर मिनट हमारी किसके बीच में होती है, 12 to 20 ब्रीथ्स, यानी द ब्रीथिंग रेट इज 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। तो आज का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था वो यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।